गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक English Carnival. English Carnival is a book of English reader, and this is a book of class 5th. And the chapter we will going to start will be chapter number 2. The name of the chapter is The Little Busy Bee. The Little Busy Bee. एक छोटी व्यस्त मधुमक्खी। This, this, this मधुमक्खी की आवाज। There comes the bees. मधुमक्खियां आती हैं। How tiny are they? कितनी नन्ही सी हैं वे। The bees tell us not to be idle, but to work hard. तो छोटी सी जो बी होती है वो हमें सिखाती है कि समय नष्ट ना करें, आइडल ना रहें, काम करें। How busy they are. मधुमक्खी हमसे कहती है आलसी मत बनो, बल्कि कठिन परिश्रम करो। कितनी व्यस्त है वे। The bees woke up early in the morning. जो bees होती हैं वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं। They fly from flower to flower. वो फ्लाई करती हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। They gather sweet juice from flowers. वो गैदर करती है, इकट्ठा करती है मीठा जूस जो कि फ्लावर के अंदर होता है। It is called the nectar. उसे नेक्टर कहते हैं। They make a sweet food from it. उससे वो स्वीट फूड बनाती है, अच्छा टेस्टी खाना बनाती है। It is called honey, जिसको हम हनी कहते हैं। Their house is called a beehive. और इनका जो ये घर होता है, छत्ता होता है मधुमक्खी का, इसे बी हाइव कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में छत्ता कहते हैं मधुमक्खी का। ठीक है, जिसमें ये अपना बहुत सारा हनी स्टोर करके रखती हैं। मधुमक्खियां प्रातः काल जल्दी उठती हैं। वह फूल फूल पर उड़ती हैं। वह फूलों से मीठा जूस एकत्र करती हैं। यह अमृत कहलाता है। वह इसे एक मीठा खाद्य पदार्थ बनाती हैं, एक मीठा फूड आइटम खाद्य पदार्थ बनाती हैं। यह शहद कहलाता है, जिसे हम शहद कहते हैं। उनका घर मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है। उनका जो घर होता है बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता होता है। A bee lives in a hive with hundreds of other bees. एक बी बहुत सारी हंड्रेड ऑफ बीस के साथ रहती है एक बी हाइव में। They make the hive with wax. वो जो बनाती है अपना बी हाइव, वो वैक्स से बनाती है। The hive has numerous cells. एक हाइव में बहुत सारी सेल्स होती हैं। The bees store honey in these little cells. और इन सेल्स के अंदर बी जो है अपना हनी स्टोर करके रखती है। एक मधुमक्खी सैकड़ों और मधुमक्खियों के साथ अपने छत्ते में रहती है। वह मोम से छत्ता बनाती है। एक छत्ते में असंख्य कोण होते हैं। असंख्य मतलब न्यूमरस। मधुमक्खियां इन्हीं छोटे कोणों में शहद इकट्ठा करती हैं। इन अ हाइव देयर इज अ क्वीन बी. एक हाइव में एक क्वीन बी होती है। She lay eggs in the cells. जो कि एग्स ले करती है सेल में। अदर बीज आर हर वर्कर्स. और जो दूसरी बीज होती है वो उसके वर्कर्स होती है, उसके काम करने वाली होती है। द लिटिल बी बिजी बी आर टाइनी इंसेक्ट्स. ये जो होते हैं टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं, बट दे आर ऑलवेज एक्टिव. लेकिन ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। वह कोणों में अंडे देती हैं। दूसरी मधुमक्खियां उसकी सेवक होती हैं। छोटी व्यस्त मधुमक्खियां नन्हे कीड़े होते हैं, परंतु वे हमेशा सक्रिय होती हैं, एक्टिव होती हैं। मैन कलेक्ट्स हनी फ्रॉम द हाइव्स. मैन जो है कलेक्ट करते हैं हनी बी हाइव से। इट इज अ स्वीट लिक्विड, जो कि एक स्वीट लिक्विड होता है। इट इज ऑलवेज ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. ये मेडिसिन में, दवाइयों में भी यूज होता है। प्लीज डू नो हार्म. प्लीज कोई हार्म नहीं पहुंचाती जब तक आप उनको कुछ कह ना दो। अगर उनको आप परेशान करोगे फिर वो आपको काट लेती है, डंक मार देती है। इफ एनीवन टीजेस अ बी इट स्टिंग्स. अगर उसको कोई तंग कर रहा है तो वो स्टिंग कर देती है, काट लेती है। मनुष्य छत्तों से शहद इकट्ठा करते हैं। यह एक मीठा तरल पदार्थ होता है। यह दवाइयों की तरह भी प्रयोग होता है। मधुमक्खियां कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं।
यदि कोई मधुमक्खी को परेशान करता है, तो वह डंक मारती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये मोरल मिलता है, वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, बी एक्टिव, हमेशा काम करते रहें। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।